नमो अन्ताणम् नमो सेताणम् नमो आचर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहम्। कौन करेगा मंगलाचरण? हाँ दीदी कर रही हूँ मैं। हाँ, सुधा बेन। मंगल में मंगल करें वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन को आज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव भाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अधिकार के अंतर्गत। कल हमने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति का विगत 2 दिन से हम इसका चर्चा की है। और आज हम श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति और अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 34 मैंने आपको चार्ट भेजा है, वो चार्ट भी एक बार आप देख लेना, फिर उस पे भी अपन चर्चा करेंगे। देखो, तो मति ज्ञान की जो बात चली थी और उसके बाद अब श्रुत ज्ञान की बात चलेगी, है ना। श्रुत ज्ञान भी पराधीन है, मति ज्ञान जैसे पराधीन है वैसे श्रुत ज्ञान भी पराधीन है। आप चार्ट निकाल लीजिए, पहले अपन दोनों का अंतर देख लेते हैं, फिर इसकी चर्चा इसमें और डिटेल से अपन करेंगे, है ना। पहले चार्ट निकालिए। श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंतर बताया है कि क्या अंतर है इन दोनों ज्ञान में। देखो, पहला अंतर है मति ज्ञानावरण क्षयोपशम के निमित्त से होता है। ये जो मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। किसी जीव को मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं हो तो फिर उस जीव को मति ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कम से कम मति ज्ञान तो जीव को दो ज्ञान तो होता ही है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। कुमति कुश्रुत अज्ञानी होगा तो उसको कुमति कुश्रुत होता है, और सम्यक दृष्टि को सुश्रुत और सुमति होता है। तो पहला समझ में आया, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, उसके निमित्त से कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान होता है। अब श्रुत ज्ञान में क्या लेना? श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता है। दोनों में कर्म का क्षयोपशम चाहिए। यहाँ मति ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होगा तो मति ज्ञान नहीं होगा, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होगा तो नहीं होगा। यहाँ तो क्षयोपशम होगा तो होता है। ये अपन उदय और क्षयोपशम की बात समझी थी ना हमने, कि उदय में ज्ञान ढंग का अवराई जाता है, क्या बोलते हैं, उदय में ज्ञान ढक जाता है और क्षयोपशम में ज्ञान का उगाड़ होता है। बराबर, तो ये एक पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, मति ज्ञान कैसा होता है? दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। मति ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। देखो, दर्शन उपयोग माने क्या लेना? काश्मीरा बेन, दर्शन उपयोग का मीनिंग क्या लेना? मतलब सामान्य दर्शन। सामान्य दर्शन हाँ, होता है पहले और फिर बराबर। हाँ, कोई भी जीव को, सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी जीव को जब ज्ञान होता है यानी मति ज्ञान होता है, उनसे पहले नियम से सामान्य अवलोकन यानी दर्शन होगा ही होगा। किसी भी जीव को मति ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मति ज्ञान होने से पहले दर्शन उपयोग अवश्य होता ही है। बराबर, दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है। फिर श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। पंकज भाई, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, जो श्रुत ज्ञान होगा वो मति ज्ञान पूर्वक होगा,
पहले जीव को सुनो, ऐसा सीक्वेंस समझो, मति ज्ञान से पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर मति ज्ञान होता है, फिर मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। किसी भी जीव को श्रुत ज्ञान होगा उससे पहले नियम से उसको मति ज्ञान होगा ही होगा। बराबर, ये 2 पॉइंट समझ में आया। तीसरा अंतर, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होने का नियम नहीं है। किसी को मति ज्ञान हुआ तो श्रुत ज्ञान होगा ही होगा, ये नियम नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे अभी विचार चल रहा था कि वैसे तो अपन कहते हैं कि कोई भी जीव हो तो उसको 2 ज्ञान तो होता है, पर यहाँ प्रवृत्ति की बात है ना, तो कोई जीव, देखो मति ज्ञान के बहुत सारे भेद है ना, 336 भेद आते हैं, तो कोई जीव अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब मति ज्ञान में है। तो कोई जीव अवग्रह में गया, फिर ईहा में गया और ईहा तक ही सीमित रह गया, है ना, आगे उसका डिटेल नहीं कर पाया, तो वो जीव मति ज्ञान के बाद उनका श्रुत ज्ञान होने का नियम नहीं रहता है। परंतु श्रुत ज्ञान से पहले मति ज्ञान नियम से होता है, ये समझना कि श्रुत ज्ञान होगा उससे पहले मति ज्ञान नियम से होगा। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, श्रुतं मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक ही होता है ना। तो मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का नियम नहीं बताया, परंतु श्रुत ज्ञान से पहले मति ज्ञान नियम से होता है। आया सभी को समझ में? ये तीसरा हो गया अंतर। अब चौथा अंतर, मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 336 भेद, 336 इतने भेद बताए हैं। वो भेद अपने को तत्वार्थ सूत्र में से समझना होगा, वहां से देख लेना, अभी यहाँ आपने डिटेल में पंडित साहब ने नहीं दिया है। 336 भेद है मति ज्ञान के, और श्रुत ज्ञान के 2 भेद है ना, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत भी है, अक्षर श्रुत और अनक्षरात्मक श्रुत, जो अपने को अभी आने वाला है। बराबर। अब पांचवा अंतर, मति ज्ञान कैसा होता है? तत्व सुन करके समझ सकते हैं। मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन पूर्वक होता है ना, तो इंद्रियों की ज्यादा इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो तत्व सुनता है और थोड़ा समझ सकता है। परंतु श्रुत ज्ञान में क्या होता है? तत्व निर्णय इसके माध्यम से होता है, यानी श्रुत ज्ञान डिटेल करता है, तत्व निर्णय मन के माध्यम से होता है। तत्व का विचार, तत्व का चिंतन, तत्व का मनन और इनका निर्णय, ये कौन सा ज्ञान करेगा सुनीता जी? कौन सा ज्ञान करेगा? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान करेगा। श्रुत ज्ञान में तत्व निर्णय होता है, और श्रुत ज्ञान में तत्व निर्णय हो जाता है, इसका मतलब वहां मन की ज्यादा जरूरियात पड़ती है, मन डिटेल में जानता है मन के माध्यम से। अंतिम अंतर है, हाँ, ये तत्व का निर्णय करना जो बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन के लिए तत्व का निर्णय करना जरूरी है, तो तत्व का निर्णय करना यानी क्या होता है प्रैक्टिकल में? मतलब कोई लाइन से कैसे समझे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि तत्व का निर्णय करना माने क्या। तो तत्व का निर्णय करना माने, देखो निर्णय 2 प्रकार का, एक आगम आश्रित निर्णय और एक अनुभव वाला निर्णय। तो पहले आगम आश्रित निर्णय को समझते हैं। आगम आश्रित निर्णय का मतलब कि सर्वज्ञ भगवान ने आगम में जो बातें बताई है, माने अपना आत्मा के ऊपर अपन घटित करें तो अपना जो स्वरूप बताया है, द्रव्य से कैसा, गुण से कैसा, पर्याय से कैसा, है ना, अंदर का स्वरूप कैसा, शक्ति कैसी, सामर्थ्य कैसा, वैभव कैसा, है ना, तो ये सारा का सारा हमने तत्व का निर्णय आगमाश्रित किया, है ना। 7 तत्व का स्वरूप कैसा, 6 द्रव्यों का स्वरूप कैसा, उसमें जीव तत्व कैसा, जीव तत्व का डिटेल से समझना, ये जो भी कुछ हम आगम आश्रित निर्णय करते हैं, माने आगम के आधार से जो निर्णय करते हैं उसको कहते हैं आगम आश्रित निर्णय। देखो बेटा, आप अपनी कन्या के लिए अपनी कन्या के लिए कोई एक लड़का हम चॉइस करने जाते हैं, तो पहले अपन उनका वो क्या बोलते हैं उसको, बायोडेटा बोलते हैं ना, बायोडेटा। तो पूरी बायोडेटा अपन पहले जानते हैं। आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया सब, तो आप मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे उसकी पूरी मंगा लेते हो, है ना। तो फिर उसमें आप क्या क्या देखते हो, लड़के के बारे में क्या क्या देखते हो, उसकी हाइट, वाइट, उसका एजुकेशन, उसका खानदान, उसका पढ़ाई, उसका जो भी कुछ डिटेल है ना, वो सारा का सारा हम पहले बायोडेटा के माध्यम से समझ लेते हैं। ये बायोडेटा इज इक्वल टू आगम, आगम आश्रित तत्व निर्णय।
और फिर क्या करते हो, इतना समझ करके रुक थोड़ी जाते हो। अरे जिसका बायोडाटा हमने लिया है उस लड़के के बारे में अब प्रत्यक्ष जान जा करके उनको देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे लड़का लड़की को मिलवाएंगे, सब बातचीत होगी और उसके बाद तय होगा, उसके बाद निर्णय होगा कि हाँ ये हमारी लड़की के लिए फाइनल लड़का है। बराबर। तो इसी तरह आगम आश्रित पहले तत्व निर्णय करना इजिकल टू सारी उसकी आगम से सारी डिटेल समझ लेना अपने स्वभाव के बारे में। फिर ये हो गया तत्व निर्णय, और फिर ये तत्व निर्णय आपको अनुभव तक जाएगा तब प्रॉपर कहलाएगा। तो अनुभव के लिए क्या करना, वो भेद विज्ञान की प्रक्रिया कि ये जो जानना जानना हो रहा है वो वास्तव में, अब देखो प्रैक्टिकल में तो बहुत सारा डिटेल आता है, अपन थोड़ा शॉर्ट में उसको समझते हैं कि जैसे आप अभी बैठे हो और अचानक आपको पेट में दर्द हुआ या सिर दर्द हुआ, तो अभी अपने को क्या करना चाहिए। हमने अभी तक तो आगम आश्रित तत्व निर्णय में समझा था समय सार के माध्यम से कि तू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भगवान आत्मा बिल्कुल भिन्न है, शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तो अभी सिर दर्द किसको हुआ अंकित भैया, सिर दर्द किसको हुआ, आत्मा को कि शरीर को? शरीर को। शरीर को। तो अब यहाँ भेद विज्ञान शुरू हो जाना चाहिए कि ये जो सिर दर्द हो रहा है, ये जो माइग्रेन हो रहा है, तो ये दर्द को कौन जानता है, ये दर्द कहाँ उठ रहा है, ये दर्द तो बॉडी में उठा है, परंतु बॉडी जानती है क्या कि ये सिर दर्द है? कौन जानता है भावना में? आत्मा जानती है ज्ञान से। आत्मा जानती है, ज्ञान जानता है। तो अब अपने को यहाँ भेद विज्ञान करना चाहिए और बिल्कुल निरपेक्ष ज्ञान, ध्येयों से रहित, कर्म से रहित, किसी भी प्रकार की इंद्रियों से रहित, किसी भी प्रकार के अवलंबन से रहित, जो ज्ञान अंदर से उठता है ना, जानना 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 जानना, उस जानने को पकड़ने का, उस लक्षण को पकड़ने का अपने को अभ्यास करना चाहिए। और जब लक्षण मिल गया तो लक्ष्य तो वही है, शक्कर की मिठास मिल गई तो वो ही शक्कर है, वो वही है नहीं, वो ही शक्कर है ना। हीरे का किरण मिल गया तो वो ही हीरा है, हाथी की सूंड मिल गई तो वो ही हाथी है। बस वहां जीव को ज्ञान और ज्ञायक का भेद नहीं रहता है और मैं ही ज्ञायक हूँ ऐसा वहां उनको अनुभव हो जाता है। इसका नाम है तत्व निर्णय के बाद का अनुभव वाला निर्णय। इसको सच्चा निर्णय, पक्का निर्णय कहेंगे। आया सभी को समझ में? हाँ दीदी, भावना थोड़ा में थोड़ा है, हाँ आया ना? थोड़ा थोड़ा आया है, वो हाँ जी। प्रैक्टिकल करेंगे तब फिर। हाँ हाँ जी। हाँ। तो देखो अब ये तो प्रैक्टिकल अपने को करना होगा मालूम, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा समय लेकर के बैठो। और समय लेकर के बैठो का मतलब देखो, घर गृहस्थी में बहुत आप कहोगे दीदी इतना टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा समय निकाल करके अपने को इसको बैठ करके शांत चित्त से इसका अभ्यास करना चाहिए। ये केवल सुनने सुनाने का मार्ग नहीं है, ये मात्र हम सुन ले, आप सुना दो हम सुन ले और संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। समझना, इसका सीक्वेंस समझना। पहले पहले सुनना होता है, सुनने से समझ आता है और समझ से जीव समाता है। समाता है का मतलब अनुभव पूर्वक समाता है। आया समझ में? पहले सुनना होता है, कोई व्यक्ति सुने ही नहीं तत्व को तो उसको तो कभी समझ नहीं आएगा। तत्व सुनना जरूरी है, सुनने के बाद समझना और समझने के बाद समान। बराबर। तो ये दीदी। प्रैक्टिकल पहले। हाँ तिर्यंच गति वाले जीव कैसे करेंगे? आपका प्रश्न है तिर्यंच गति वाला जीव कैसे करेगा? तिर्यंच गति वाला जीव सुनता है, वो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है और समझता भी है, परंतु हमारे जैसा डिटेल नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, बस इतना ही अंतर है। परंतु वो तिर्यंच गति का जीव, जैसे कोई तिर्यंच गति का अपन शेर ले लो ना, महावीर भगवान का जीव, शेर की पर्याय में 2 मुनिराज आए, बराबर, और उनको उपदेश दिया, तो उन्हें उपदेश ग्रहण किया कि नहीं किया? किया। उपदेश ग्रहण किया ना। तो वो क्या, हाँ ग्रहण किया, तो वो क्या समझा होगा? वहाँ वो उन्होंने जीव तत्व को कुछ तो भी अलग अपना स्वरूप है, ये ज्ञान में आया। हाँ हाँ, देखो कुलभूषण भाई, वो अगर इतना डिटेल नहीं समझ पाता जितना डिटेल हम समझते हैं, लेकिन वो जीव शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को समझ लेता है,
राग से भिन्न अपनी आत्मा का फीलिंग कर लेता है, वो उसका डिटेल नहीं बता सकता कि ये राग इस क्वालिटी का है, ये शुभ राग है, ये अशुभ राग है, ऐसी कोई डिटेल में नहीं जाता, परंतु वो भाव भाषण कर लेता है, वेदन कर लेता है, अनुभव कर लेता है। यही है उनका तत्व निर्णय, यही है उनका अनुभव का निर्णय। आया समझ में? देखो, जैसे गूंगा व्यक्ति शक्कर खाता है, गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो बोलो उसकी शक्कर का स्वाद और एक बोलता व्यक्ति शक्कर का टेस्ट लेता है, तो दोनों के टेस्ट में कोई अंतर है पंकज भाई? नहीं, कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसका टेस्ट तो समान है ना। वो हाँ, गूंगा व्यक्ति भले बोल नहीं सकता, पर टेस्ट में तो कोई अंतर नहीं है ना, टेस्ट तो कोई- दोनों को समान ही आएगा ना, इक्वल आएगा ना। तो इसी तरह से है भाई, तिर्यंच गति के जीव को अभी गतिजन्य व्यवस्था ही ऐसी है, वो बेचारा बोल नहीं सकता, मालिक के सामने कभी भूख लगी है तो मांग नहीं सकता, ये उसकी गतिजन्य व्यवस्था है, वो क्या करे? परंतु उनको शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, उदय से भिन्न ऐसे भगवान आत्मा का वेदन कर लेता है। इसलिए तो कहते हैं तिर्यंच गति का जीव कर ले तो मनुष्य कैसे रह जाता है, मूछ वाला का पूछ वाला कर ले और मूछ वाला रह जाए, है? ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपने को इसमें बहुत ही तीव्रता से अनुभव का प्रयास कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो तो पांच, अब इसका अंतर लास्ट वाला, ये तत्व निर्णय से भावना बेन का प्रश्न था, इसके माध्यम से ये चर्चा चली। तो तत्व निर्णय आपको समझ में आया होगा, दो प्रकार से, आगम आश्रित और अनुभव आश्रित। अनुभव वाला तत्व निर्णय बिल्कुल पक्का कहा जाता है। और अंतिम अंतर है, पांच इंद्रिय की मुख्यता है, किसमें? मति ज्ञान में। मति ज्ञान में पांच इंद्रिय की मुख्यता रहती है, पांच इंद्रिय और मन। और श्रुत ज्ञान में मन की मुख्यता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान डिटेल में जाता है, चिंतन मनन होता है, विचार होता है, तो इसमें मन का रोल रहता है, मन की मुख्यता रहती है। ये हमने आपको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंतर बताया। ठीक है, अब अपन श्रुत ज्ञान का डिटेल शास्त्र से पढ़ेंगे, फिर अपन इसमें चार्ट से भी समझेंगे। पेज नंबर 34, श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। ये श्रुत ज्ञान भी पराधीन है भले डिटेल में जानने वाला, पर इसमें भी पराधीनता है। कैसी पराधीनता है वो अभी हम समझेंगे। पहले अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। अब ध्यान से सुनना, ये परिभाषा है, आप इसमें मैंने चार्ट में भेजा है परिभाषा, तो आप उसमें देख लेना, फिर आपकी कॉपी में ये चार्ट को नोट करना। क्या बताया? मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, जैसे हमने किसी पदार्थ को मति ज्ञान के द्वारा जाना, बराबर, अब उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, उसी संबंध से माने उसी पदार्थ को अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, माने अन्य अर्थ को माने उस पदार्थ को विशेष से, डिटेल से, विस्तार से जो जाना जाए उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। आया समझ में? कोई एक वस्तु को हमने सामान्य रूप से जाना, वो हो गया मति ज्ञान, और फिर वो ही ज्ञान, वो ही अर्थ को, वो ही पदार्थ को हमने डिटेल से जाना, उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। आया समझ में सभी को? अब ये श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है। कौन सा? अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। शास्त्र में देखना, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। किसको कहते हैं अक्षरात्मक अनक्षरात्मक? तो जैसे घट यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ। जैसे एक घड़ा है, घट माने घड़ा, घड़ा शब्द हमने सुना, कितने अक्षर हैं घड़े में? दो अक्षर, तो ये हमने कान से सुना, और घड़ा हमने आंख से देखा, बराबर, ये तो हो गया मति ज्ञान। सामान्य रूप से घड़ा देखा या घड़ा शब्द सुना, ये हो गया मति ज्ञान। अब उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुत ज्ञान। अब देखो, जैसे घड़ा शब्द सुना, फिर घड़े का डिटेल, ओ ये तो मिट्टी का घड़ा है, ये घड़ा, मिट्टी तो बहुत ठंडी रहती है, अभी गर्मी के दिन आएंगे तो उसमें अपन पानी रखेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा सुधाबेन? पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, पानी ठंडा होगा।
पीने का मजा आएगा, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी अच्छा लगता है, तो ये सारा डिटेल कौन करता है? मति ज्ञान। नहीं, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान करता श्रुत ज्ञान ज्ञान। डिटेल करता है, ये सारा श्रुत ज्ञान का डिटेल है। मटका अच्छा है, मटका ठंडा है, पानी ठंडा रहेगा, गर्मी में पीने को अच्छा रहेगा, ये सारा का सारा जो जो ज्ञान करता है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान उस बड़े संबंध में जो डिटेल करता है, विस्तार करता है, विस्तार से जानता है, उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। प्रेमलता जी समझ में आया? हाँ हाँ है ना? हाँ, तो इसी तरह से श्रुत ज्ञान को समझना। तो श्रुत ज्ञान दो प्रकार का, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक माने घट शब्द, ये अक्षरात्मक हुआ, और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान को अभी बता रहे हैं। देखो, तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है। किसी वस्तु को हमने स्पर्श किया, ओ ये तो ठंडा है अथवा तो ये गर्म है, तो इसको कहते हैं मति ज्ञान। अब उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसीलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ तो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। देखो, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक चीटी है, चीटी है ना, कीड़ी आपने गुजराती में कहिए। जैसे चीटी है, तो चीटी ऐसे चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, और अचानक वो चीटी के सामने एक पानी की धार आई। और पानी की धार आई तो वो चीटी ने रास्ता बदल दिया। ऐसा क्यों किया अंकित भैया? आप जवाब दीजिए, वो चीटी ने रास्ता क्यों बदल दिया? उसको क्या समझ आया? पानी है, उसमें से नहीं जा पाएगी। हाँ, वो चीटी को ये समझ आ गया, चलती गई, चलती गई, चलती गई, और इतने में एकदम पानी की धार आई, तो वो चीटी को ये समझ आ गया कि यहाँ से जाना हितकारी नहीं है, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, और वो चीटी ने रास्ता बदल दिया। तो क्या हुआ पंकज भाई? उसको कौन सा ज्ञान हुआ? श्रुत ज्ञान हुआ, श्रुत ज्ञान। और यहाँ अनुभव कहेंगे ज्ञान तो हुआ। अनक्षरात्मक ज्ञान। अनक्षरात्मक ज्ञान, वो उसके पास शब्द नहीं है, वो कुछ भी डिटेल नहीं समझती वैसे देखा जाए तो, परंतु उसको अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहेंगे। वहां शब्द नहीं बोल सकती, चीटी कोई ऐसा समझ भी नहीं सकती, परंतु उसके पास श्रुत ज्ञान है ना, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहेंगे इसको। और ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में शब्द नहीं होते, परंतु वो व्यक्ति फील कर सकता है, और वहां वो जीव अपने को बचा लेता है, वहां से भाग जाता है। इसको कहेंगे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। आया सभी को समझ में? दो प्रकार के श्रुत ज्ञान बताया, एक अक्षरात्मक और दूसरा अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक के शब्द सुन के ज्ञान होता है, और अनक्षरात्मक में शब्द नहीं होता, परंतु वो जीव वहां से भागने का प्रयास करता है। जैसे अग्नि से भाग गया, पानी से भाग गया, तो ये जीव अपनी जान को बचा लेता है। और अनक्षरात्मक के में देखो, इसमें आपने क्या नाम थे, चार्ट जो भेजा है ना, उसमें देखो आप, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान वाला चार्ट। दो प्रकार का ज्ञान, अक्षरात्मक सुनकर होता है, जैसे घट शब्द। अनक्षरात्मक कैसा होता है? ध्वनि, ये जो ध्वनि गूंजती है ना, वो अनक्षरात्मक है। भगवान की वाणी, ओम ध्वनि, वो अनक्षरात्मक होती है, दिव्य ध्वनि भगवान की। फिर ताली, जैसे हमने ये ताली बजाई, तो ये ताली अनक्षरात्मक है। कोई व्यक्ति रोता है, कोई व्यक्ति हंसता है, तो ये सब अनक्षरात्मक में जाता है। कोई शब्द नहीं है वहां पर, लेकिन हो रहा है रोना हंसना, ताली बज रही है, भगवान की दिव्य ध्वनि छूट रही है, ये सब अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में जाता है। आया सभी को समझ में? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 30। ठीक है, हो एक मिनट। हाँ, पेज नंबर 35। आवाज आ रही है? हाँ दीदी। हाँ, देखो, अब इसका बताते हैं किसको होता है। वहां एकेंद्रीय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है। एकेंद्रीय आदि असंगी तो कहाँ तक लेना? एकेंद्रीय काश्मीरा बेन, दीकरी एकेंद्रीय बेन
तेन्द्रिय चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय असंगनी पंचेंद्रिय लेना। हाँ, पंचेंद्रिय तक के जीवों को ले लेना, एकेंद्रिय से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है। वहां अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी समझता, क्योंकि मन नहीं है ना, इसलिए वो कोई डिटेल से समझ नहीं सकता। बराबर, तो इन सभी को अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान होता है। और संगनी पंचेंद्रियों को कौन सा होता है दोनों सुनीता प्रकार जी? दोनों ज्ञान होते हैं, दोनों दोनों प्रकार के अक्षरात्मक होते हैं। कौन से? अनक्षरात्मक। हाँ, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ये दोनों प्रकार के श्रुत ज्ञान होते हैं। देखो, जैसे अपन रात को सोए हैं, है ना, और नींद में है, और अचानक मच्छर काटा, है ना, मच्छर काटा, तो वहां कोई ध्वनि नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, परंतु मच्छर ने हमको स्पर्श किया, काटा, मच्छर ने काटा, तो हमको एकदम से ज्ञान हो गया कि वो आज तो मच्छर है, आज तो मच्छर आ गया। तो ये हो गया अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। आया समझ में? तो संगनी पंचेंद्रिय जीवों को दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। बराबर, यह श्रुत ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है। अब इसकी पराधीनता देखो कैसी है। तो बोलते मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। तो मति ज्ञान की पराधीनता हमने कैसी समझी थी? बहुत सारा डिटेल बताया था ना, इंद्रियों से पराधीन मति ज्ञान है, फिर बाह्य द्रव्यों से पराधीन है ना, फिर वो चश्मा नहीं पहनो तो पराधीन, कान में मशीन नहीं हो तो पराधीन, सुनाई नहीं दे रहा है इंद्रियों के माध्यम से। फिर हमने देखा था उसमें भूत प्रेत वाला देखा था, व्यंतर आदि वाला जो देखा था, कोई व्यक्ति मदिरा पान करे तो मति ज्ञान पराधीन हो जाता है, मंत्र तंत्र कोई कर दे, मेली विद्या कोई कर दे तो भी मति ज्ञान पराधीन हो जाता है। बहुत सारी मति ज्ञान की पराधीनता है। तो ये मति ज्ञान से आश्रित है ये श्रुत ज्ञान, बिना मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। तो जब मति ज्ञान इतना पराधीन है तो यहाँ शब्द लिखा है महापराधीन जानना इस श्रुत ज्ञान को। आया समझ में? देखो, यह श्रुत ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है। बहुत सारे उनके कारण बताए हैं। तो ये सब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराधीनता समझना, इसलिए महापराधीन जानना। बहुत पराधीन है भाई ये ज्ञान, ये शास्त्र नहीं हो तो भी अपन समझ नहीं सकते। बहुत सारी पराधीनता है, इंद्रियां नहीं हो तो नहीं समझ सकते, है ना, देखना सुनना चखना ये सब इंद्रियां चाहिए सब में। इसीलिए तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों पराधीन है। लेकिन किसके लिए? पर द्रव्यों का ज्ञान करने के लिए, पर द्रव्यों को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए बिल्कुल भी पराधीनता नहीं है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास आत्मा है, आप ज्ञान को बिल्कुल डायरेक्ट समझ सकते हो, डायरेक्ट अनुभव कर सकते हो। वो ज्ञान करने के लिए कोई इंद्रियों की मन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना जानना 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 हो रहा है और सीधा व्यक्ति अपने स्वभाव को पकड़ सकता है। आया समझ में? लेकिन पर द्रव्यों को जानना होगा तो उसमें जरूर इंद्रियों और मन का अवलंबन चाहिए। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि दीदी तत्व निर्णय के लिए भी तो मन चाहिए, तो उसकी बात नहीं है, तत्व निर्णय में मन आता है, परंतु जब अनुभव होता है तब मन छूट जाता है, अनुभव होता है तब इंद्रियां छूट जाती है, अनुभव होता है तब वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तत्व निर्णय तक ही इंद्रियां और मन सीमित है, अनुभव में इंद्रियां और मन का कोई रोल नहीं होता। आया समझ में? तो इस तरह से यहाँ श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति देखी, श्रुत ज्ञान के दो भेद देखे, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का डिटेल समझा हमने कि वो सुनकर होता है ना, और अनक्षरात्मक ज्ञान असंगी तक के जीवों को होता है, वो समझ जाता है वो उसके श्रुत ज्ञान से, भले वो शब्द नहीं है, भले वो वाचा नहीं है वहां पर, लेकिन वो व्यक्ति को श्रुत ज्ञान के माध्यम से अनक्षरात्मक का भी ज्ञान हो जाता है। और संगी पंचेंद्रिय जीव को दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होने से पराधीन है, महापराधीनता इन ज्ञानों में होती है। तो इसीलिए कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा हमने सुनी। अब अपन थोड़ा सा अवधि ज्ञान, मना प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, पेज नंबर 35, 5 मिनट में इसको देख लेते हैं।
प्रश्न है? द्रव्य श्रुत ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान, मतलब ये भाव श्रुत ज्ञान है जो बताया भी अक्षर लक्षण। हाँ, एक मिनट। देखो, श्रुत ज्ञान में एक अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। इसको द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत भी श्रुत ज्ञान का ही भेद है, उसमें आता है। तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान जो है उसमें भाव श्रुत आता है। जैसे हम द्वादशांक का ज्ञान समझते हैं, तो वो द्वादशांक का ज्ञान जो है वो जाएगा अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में, माने उससे उससे हम समझते हैं ना, अक्षर होते हैं ना, जैसे ये शास्त्र है हमारे, तो उससे हम डिटेल से समझते हैं। तो ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान भी इसको कह सकते हैं। और जो भाव श्रुत ज्ञान है वो आत्मा की परिणति है। भाव श्रुत ज्ञान में अनुभव होता है। भाव श्रुत ज्ञान में अनुभव होता है, फिर अनुभव से वो अनुभव से वो ध्वनि आती है, अनुभव से ही वो दिव्य ध्वनि फिरती, अनुभव से अंदर से आत्मा का अनुभव पहले होता है, केवल ज्ञान पहले होता है, दिव्य ध्वनि बाद में फिरती है। बोलो, किसी तीर्थंकर का ऐसा हुआ पहले दिव्य ध्वनि फिर गई और बाद में केवल ज्ञान हुआ? नहीं, नहीं होता। नहीं ऐसा, हाँ, नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। पहले केवल ज्ञान बाद में दिव्य ध्वनि। आया समझ में? इसी तरह पहले भाव श्रुत बाद में द्रव्य श्रुत। पहले अपने आत्मा का अनुभव कर लेंगे पूर्ण रीति से केवल ज्ञान की प्राप्ति, और उसके बाद उनको क्या होता है, दिव्य ध्वनि फिरती है, वो द्रव्य श्रुत जिसको अपन कहते हैं। तो इस तरह से द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत को भी समझ सकते हैं। चल, अभी अपन 35 पेज पे अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, इसमें मुझे आपसे पूछना है अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। और अभी तक हमने मति श्रुत ज्ञान में क्या पढ़ा था? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। कौन सा शब्द हट गया यहाँ से सुनीता जी? पराधीन, पराधीन। हाँ हाँ, पराधीन शब्द हट गया। पंकज भाई आप बता सकते हो पराधीन शब्द क्यों हट गया यहाँ अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान में? वो किसी के अधीन नहीं है, किसी के हाँ, आश्रित नहीं है। बराबर, बहुत बढ़िया। वो इंद्रिय और मन के अधीन नहीं है। वो अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है, डायरेक्ट आत्मा से होता है, इसीलिए वहां पराधीन शब्द को हटा दिया। बराबर। अब देखो, अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। देखो, अब अपनी मर्यादा के अनुसार ये अवधि ज्ञान जो होता है ना, होता डायरेक्ट आत्मा से है, परंतु उनका लिमिट होती है। वो अवधि ज्ञान का क्षेत्रम होता है। जितना आपका क्षेत्रम होगा उतनी मर्यादा में अवधि ज्ञान होगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लिए हुए होता है और क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जाने। ये एक समझना, ये अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है, अरूपी पदार्थों को नहीं जानता। बराबर। तो रूपी पदार्थ को जाना जाए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। बराबर। अब देखो, चार्ट में भी आप देखना, मैंने आपको नोट कराया है अवधि ज्ञान। इससे पहले दो प्रकार का, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, चार्ट में देखना। तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान का क्या मतलब? जिसको जन्म से ही मिलता है ना। नारकी और देवता को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। जन्म से ही उन व्यक्ति की जन्म से ही ऐसी योग्यता होती है कि उन व्यक्तियों को नारकी और देवों में जन्म से अवधि ज्ञान मिलता है, उसको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। भाव से ही मिलता है। इसमें एग्जाम्पल ऐसा आता है कि जैसे ये पंखी होते हैं ना, पंखी पक्षी उड़ते हैं आकाश में, तो वो उड़ने का जो योग्यता मिली है वो कब से मिली है? जन्म से। मतलब हाँ, भाव प्रत्यय माने वो जन्म से मिली है। फिर वो चकली का बच्चा, वो चिड़िया का बच्चा हो, कबूतर का बच्चा हो, कोई भी हो, तो वो जन्म से ही उसको वो उड़ने की ताकत मिली है, शक्ति मिली है, और जैसी योग्यता डेवलप होती है और वो पंखी उड़ जाता है, वो बच्चा आकाश में उड़ता है। इसी तरह नारकी और देवता को जन्म से ही ऐसी योग्यता लेकर के आते हैं तो उनको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान मिलता है। बराबर। अब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान,
गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान पुरुषार्थ से होता है और वो मनुष्य और तिर्यंच में किसी को पाया जाता है। सभी को वो कंपलसरी नहीं है, किसी किसी को पाया जाता है, उसको कहते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। बराबर। और अवधि ज्ञान के 3 भेद। अब देखो यह शास्त्र में भी अपन जरा सा देख लेते हैं कि वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है, जो हमने भव प्रत्यय की बात करी, और संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों को भी किसी को पाया जाता है। असंगनी पर्यंत जीवों को यह होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? असंगनी जीवों को क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको मन मन नहीं नहीं होता होता ना दीदी। मन नहीं होता है। मन भी नहीं है, और अवधि ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है, इतना स्वयं ही नहीं है उस जीव के पास, तो योग्यता नहीं है, तो असंगनी जीवों को नहीं होता। सो यह भी शरीर आदि कुदगलों के अधीन है ना। शरीर आदि कुदगलों के अधीन है, माने वो रूपी पदार्थों को जानता है, तो इसीलिए वो उस पे डिपेंड करता है। अवधि के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। वैसे 6 भेद अलग भी आते हैं, लेकिन यहाँ 3 की बात की है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो देशावधि जो होता है वो चारों गति के जीवों को होता है, वो इसमें समझना, चार्ट में मैंने लिखा है, चारों गति को जीवों को देशावधि होता है। गुणस्थान चौथा 5वां, और आगे कोई ऐसा बताती है मुनिराजों को भी ये देशावधि होता है, तो लेकिन उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने यहाँ नोट नहीं किया, ये जरा सा पूछना पड़ेगा। बराबर। तो अभी तो अपन चौथा 5वां गुणस्थान और चारों गति के जीवों को होता है। परमावधि मुनिराजों को होता है। ये मोक्ष मार्ग में जो मुनिराज निर्ग्रंथ भावलिंगी संत जो होते हैं उन्हीं को होता है। तो 6वें गुणस्थान से ऊपर तक यानी केवल ज्ञान नहीं होता तब तक ये हो सकता है। और सर्वावधि जो है वो भी मुनिराजों को होता है, वो 6वें 7वें गुणस्थान से ऊपर तक होता है। बराबर। अब इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है। ये जो देशावधि ज्ञान है ना वो थोड़ा जानता है, अल्प जानता है, और परमावधि और सर्वावधि वो डिटेल से जानता है। परमाणु को सर्वावधि ज्ञान जान सकता है, सर्वावधि के अलावा परमावधि भी नहीं जान सकता। सिंगल परमाणु को सर्वावधि ही जान सकता है, और थोड़े समय में वो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसा सुना है। इसमें भले नहीं लिखा है पर आता है ऐसा। देखो, तथा परमावधि, सर्वावधि और मन पर्यव ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। ये जो है ना परमावधि और सर्वावधि, ये मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं और मोक्ष मार्गी जीवों को होता है, यानी खास करके मुनिराजों को होता है। तो ये जो मन प्रयोग ज्ञान भी है ये मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। आपको पता है मन प्रयोग ज्ञान किसको जानता है? मन के विचारों को सामने वाले, हाँ मन के विचारों को सामने वाले। हाँ, संगनी पंचेंद्रिय, जो 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 मन वाला व्यक्ति होगा उनके मन में कौन सा विचार चल रहा है उस विचार को जानता है, उसका नाम है मन प्रयोग ज्ञान। सपोज करो पंकज भाई आपको मन प्रयोग ज्ञान हुआ एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप मेरे मन में क्या विचार चल रहा है उस विचार को आप वहां बैठे जान सकते हो, इसको कहते हैं मन प्रयोग ज्ञान। बराबर। और ये मन प्रयोग ज्ञान मोक्ष मार्गी मुनिराजों को ही होता है, और केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है ना। तो देखो केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, क्योंकि केवल ज्ञान तो पूर्णता की बात है। तो इसमें संसार, ये अपन दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप समझ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं की, क्योंकि केवल ज्ञान से तो जीव का संसार कट हो जाता है, संसार अवस्था फिर रहती नहीं है, और संसार अवस्था में इनका सद्भाव नहीं रहता। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस तरह से ये ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। मुझे एक बात इसमें बताना था जो रह गई, ये जो अवधि ज्ञान है ना, ये अवधि ज्ञान भी सम्यक दृष्टि को ही होता है, ये आप नोट कर लेना। ये नारकी और देवता को, नारकी और देव को जो जन्म से होता है ना अवधि ज्ञान, तो उसने ऐसा बताया कि सम्यक दृष्टि नारकी होंगे तो उसको अवधि ज्ञान होगा,
परंतु मिथ्या दृष्टि नारकी होगा तो उसको विभंग ज्ञान कहेंगे, वो अवधि ज्ञान नहीं कहा जाएगा। और अवधि ज्ञान नियम से सम्यक दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि को अगर अवधि ज्ञान हो जाएगा तो वो तो टेलका मचा देगा, वो ग्रहित मिथ्यात्व को इतना पुष्ट करेगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि को ही अवधि ज्ञान होता है, ये बात को नोट कर लेना। मिथ्या दृष्टि को विभंग ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान नहीं होता। बराबर। तो इस तरह से आज हमने श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति को देखा और अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति को देखा। ये अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग में कोई जरूरी नहीं है। सीधा डायरेक्ट व्यक्ति को मति श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जानता है, तो रूपी पदार्थ को जानना कोई आत्मा से कोई रिलेटेड थोड़ी है, जरूरी नहीं है। और मन प्रयोग ज्ञान दूसरों के मन के विचारों को जानना है, तो वो भी कोई मोक्ष मार्ग में जरूरी नहीं है। डायरेक्ट व्यक्ति मति श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान ले सकता है और ऐसा ही पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। फिर योग्यता अनुसार जो भी कुछ हो जाए वो एक अलग बात है, परंतु जीव को सबसे पहले सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। आया समझ में? और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिसको प्रकट हो जाता है वो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। हम सब इस प्रकार से पुरुषार्थ करें। आत्मा अनंत शक्ति का निधान है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा गुण धर्म शक्ति से भरा है। ऐसे अपने वैभव को देखने का अभ्यास करें। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की पराधीनता छोड़े। ये प्रवृत्तियां भले होती हो, लेकिन उसमें अपने को एहसास होना चाहिए कि ये कितना पराधीन ज्ञान है। अरे दूसरों को जानने में अनंत भव बीत गया, अब मुझे इस भव में आत्मा को देखे बिना ये देह को नहीं छोड़ना है। कृपाणु देव के शब्दों में कहें तो देह छूटे इनसे पहले देह दृष्टि छोड़ देना। ऐसे शरीर को लक्ष्य छोड़ के शरीर की प्रवृत्ति भले चलती हो, परंतु उसमें सुख बुद्धि नहीं रखना। ये शरीर ही मेरा सर्वस्व है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार की बुद्धि टूट जाए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि छूट जाए और ये जीव अपने स्वभाव को देखने का अभ्यास करे। इस तरह का अभ्यास करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी दीदी की बात को ये विभंग ज्ञान मतलब जो कुअवधि और सुअवधि रहता है उसमें विभंग ज्ञान क्या? हाँ। कुअवधि, विभंग ज्ञान कहो कि कुअवधि कहो, एक ही बात। एक ही बात, ठीक है। हाँ। अच्छा, और एक सूचना है कि आज अपना शनिवार है ना, तो अभी का जो गुरु शुक्र शनि आएगा तब अपनी कक्षा बंद रहेगी। मुझे थोड़ी दांतों की ट्रीटमेंट के लिए बंबई जाना है, तो ये वीक में अपना स्वाध्याय नहीं होगा और नेक्स्ट वीक में बने जहां तक तो मेरा हो ही जाएगा काम। अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर अपन ग्रुप पे मैसेज भेज देंगे, सुनीता जी आपको बता देंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय सर्ग कराओगे? हाँ दीदी। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यन्ताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।